सब अपनी पोजीशन बनाए रखना। जरा संभल के मेरे भाई, बेवजह इतनी सारी हत्याएं, इससे क्या फायदा है? तुम मेरी बात मानो या ना मानो, युद्ध की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि एक इंसान मारा गया था। रुको, क्या? सिर्फ एक इंसान के कारण करोड़ों लोग मारे गए? हाँ, शायद मैंने कुछ आसानी से समझा दिया। अच्छे से बताओ, आखिर क्या हुआ था? तो सुनो, हर शासक अपने साम्राज्य पर काबू बनाने के लिए इतना पागल हो गया था कि वो दूसरे साम्राज्य के विस्तार को अपने लिए खतरा समझता था। ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस काफी अच्छे दोस्त थे और दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली की दोस्ती भी काफी गहरी थी। एक मिनट रुको, इटली? लेकिन वो तो अब हमारे साथ है। इटली ने बाद में खेमा बदल लिया, लेकिन पहले आगे की कहानी सुनो। सॉरी, बताओ। तो इन देशों में एक इनफॉर्मल अलायंस था, लेकिन इन देशों में डिफेंसिव अलायंस था। मतलब कोई भी अगर किसी से भी पंगा ले लेता है तो बाकी सब उसकी मदद करेंगे। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर जंग चल रही है और तुम दोनों यहाँ पर बैठे हो। हम जंग की शुरुआत के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर ठीक है। तुम आगे बताओ। हर कोई घबराया हुआ था या सत्य का भूखा था या आपस में दोस्ती या दुश्मनी थी? पर तुमने कहा ये सब शुरू इसलिए हुआ क्योंकि एक इंसान मारा गया था। मिलिए आग डूड फ्रांस फर्डिनेंड से। क्या? ये हमें फ्लैशबैक में ले जा रहा है। ओह, फ्रांस फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया का राजकुमार था, मजेदार इंसान था। सुनिए अंकल जो, मेरा मतलब सम्राट जोसेफ जी, मैं बताने आया था कि हमारे एक प्रांत में थोड़ा सर्बियाई राष्ट्रवाद चल रहा है। मैं अपनी सेना के साथ जाकर अपनी ताकत दिखा कर आता हूँ। जाओ मजे करो, लेकिन थोड़ा संभल कर, हाँ? क्योंकि सर्बियाई संगठन है जो तुम्हें मारने की कोशिश कर सकता है। नाम है द ब्लैक हैंड। उनसे बच के रहना। ओके, कोई नहीं, मैं उनसे भी निपट लूंगा। ब्लैक हैंड संगठन फ्रांस फर्डिनेंड और उसकी बीवी तक पहुंच गए। दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसी के बाद इस युद्ध की शुरुआत हुई। उन्होंने उसकी बीवी को भी मार दिया? ये क्या? वो भी काफी निर्दयता से। तुम्हारी शादी हो गई ना? हाँ, 2 बेटियां भी है। मैं अपनी छोटी बेटी से मिल भी नहीं पाया इस युद्ध की वजह से, और इसलिए मैं इस युद्ध से जिंदा बच निकलने के लिए जी जान लगा। ओए, तू यहाँ कहाँ से आ गया? ये ले, तेरा काम तमाम। अरे नहीं, घाव तो काफी गहरा है। बचाओ मुझे, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता था। हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। नहीं, रहने दो। मुझे बचाने के चक्कर में तुम दोनों मर जाओगे। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ, तब तक तुम इसका ख्याल रखो। कहानी खत्म करो, मुझे पता तो चले कि आखिरकार किसके लिए मैंने अपनी जान गंवाई है। तुम जानना चाहते हो? वैसे आगे की कहानी तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सुनने से बेहतर शांति से मरना पसंद करता। कहानी पूरी करो जल्दी। तो सुनो, पहले तो उन लोगों ने इस बात की परवाह नहीं की कि फ्रांस मारा गया है। वैसे ये बात अच्छी नहीं है, इसके बावजूद वहाँ शांति नहीं फैली थी। लेकिन फिर सर्बिया, ये तुमने क्या किया? मेरे भतीजे को फोड़ दिया। बात तो सुनो, मेरी सरकार के कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ शायद साजिश रच रहे हैं। देखो, मैं समझ सकता हूँ। मुझे इसकी अच्छे से जांच करवानी होगी। ओके, तुम्हारे देश में जाकर, वो भी अपनी सेना के साथ। ओके, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने साम्राज्य का विस्तार, मेरा मतलब बदला लूंगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जर्मनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस टहलने निकला था। जर्मनी, सर्बिया ने मेरे भतीजे को मार दिया। खैर, चीजें इससे ज्यादा जटिल है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्बिया अगर आपको चुनौती देता है तो मैं आपके साथ हूँ। ओह, शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत हो गया। सर्बिया, हमले के लिए खुद को तैयार कर लो। रशिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस टहलने निकला था। रशिया, ये मुझ पर हमला करने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि इसने मेरे आपके भतीजे को मार दिया। गाइस प्लीज ऐसा मत करो, मुझे सर्बिया पसंद है और अगर तुमने इस पर हमला किया तो मुझे भी अपनी सेना की ताकत मजबूरन दिखानी पड़ेगी, वो भी तुम पर। लेकिन अगर तुम हमला करोगे ऑस्ट्रिया हंगरी पर तो मैं तुम पर हमला करूंगा, समझे? इसका मतलब ये है। रुको, मैंने हमला तो कहा ही नहीं। फ्रांस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस टहलने निकला था।
फ्रांस, जर्मनी मुझ पर हमला करने जा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि मैं उस पर हमला करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो सर्बिया पर हमला करने जा रहे हैं क्योंकि इनके भतीजे द आर्चड्यूक की हत्या हो गई है। क्या से क्या हो गया? हाँ, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अरे तुम कहाँ से आ गए? अरे रिलैक्स, मैं तो तुम्हारा काम तमाम करने आया था, लेकिन फिर मैं तुम्हारी कहानी सुनने लगा। इस युद्ध से किसी का भी लाभ नहीं होने वाला। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम पर गोली चलाई। प्यार और युद्ध में सब जायज है। क्या मैं भी बाकी की कहानी सुन सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? आओ बैठ जाओ। ठीक है। कहाँ थे हम? याद आया। एक सेकंड, रुको 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 रुको। तुम इस पर हमला करो, मैं तुम पर, और ये इस पर, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या? और क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या तुमने बेल्जियम के जरिए मुझ पर हमला किया है? खैर, इससे पहले कि तुम मुझ पर हमला करते, मैंने हमला कर दिया। बात तो सही है। रुको, लेकिन अगर तुमने बेल्जियम पर हमला किया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, बहुत हुआ ये सब। मुझे खबर मिली है कि तुमने मेरे दोस्त बेल्जियम पर हमला किया है। देखो, बात यह है कि रुको, मुझे गेस करने दो। तुम्हारा उनके साथ एक गठबंधन है। हाँ, खैर फिलहाल के लिए तो मैं किसी का साथ नहीं दे रहा। तो कुछ इस प्रकार से ही इस युद्ध की शुरुआत हुई। लगता है ये कहानी सुनते सुनते ही शहीद हो गया। बेचारा पूरी कहानी भी नहीं सुन पाया। ओह, शायद ये अच्छे के लिए ही हुआ। ये काफी दर्दनाक कहानी है। तुम्हारे देश में सब कैसा था? मतलब युद्ध शुरू होने से पहले। सब काफी जोश में थे। सबको लगा कि हम अपने सहयोगियों का साथ देकर देशभक्ति का अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। सभी को लगा था कि ये युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा। लंदन भी ऐसा ही था। पूरे देश में जोश का माहौल था। लेकिन हम सब तो कुछ ताकतवर और सत्ता के भूखे शासकों के हाथों की कठपुतलियां थे। उन्होंने हमें उकसाकर अपने लिए लड़वाया। उम्मीद तो यही है कि आने वाली पीढ़ियां इतिहास की सिर्फ वही कहानियां नहीं सुनेंगी जो उनके देश उन्हें सुनाना चाहते हैं। बिल्कुल, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां वो गलतियां ना करे जो हमने की थी। इसी बात पर चीयर्स। अरे नहीं, ये तो काफी तुम्हारी खैर नहीं, मेरा प्यारा दोस्त और सालों से मेरा हमसफर लेफ्टिनेंट बूमरैंग नहीं रहा। नहीं। बढ़िया, अब हम दोनों मर रहे हैं। खैर, अब तुमने मेरे प्यारे दोस्त और इस युद्ध में मेरे साथी को तो खत्म कर ही दिया है। हाँ, ये युद्ध है, पर तुम्हें लगता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है? तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं समझाता हूँ। तुरु तुरु तुरु। जब अगस्त 1914 में युद्ध की शुरुआत हुई थी, कुछ ही ऐसे देश थे जो न्यूट्रल थे, लेकिन तुम लोग, मतलब कि ऑटोमन एम्पायर, सच में इतना न्यूट्रल नहीं था जितना दुनिया को लग रहा था। काफी मुश्किल था, खासकर बेल्जियम पर जर्मन द्वारा छुपकर हमला किए जाने के बाद। हाँ, सही कहा, उनसे गड़बड़ हो गई। अब वो दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे खिलाफ अटलांटिक की तरफ हम ही सबसे शक्तिशाली ताकत हैं। एक मिनट, क्या कहा? इन्होंने बिल्कुल सही कहा। हम तीनों का सामना कैसे चिंता करेंगे? मत करो, मेरा एक दोस्त है और उसके साथ मिलकर हम इन सब की वाट लगा देंगे, समझे? क्या कौन है तुम्हारा दोस्त? देखो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो ऑटोमन एम्पायर की राजधानी है। क्यों, मैंने सही कहा? बिल्कुल सही कहा। लेकिन युद्ध में तो ये न्यूट्रल रहा है। टेक्निकली हाँ, पर देखा जाए तो प्लॉट में ट्विस्ट। ऑटोमन एम्पायर और मेरा एक गुप्त गठबंधन है। लेकिन कब से? 2 महीनों से। लेकिन मैं इससे पहले भी इनको ट्रेन कर रहा था, इसलिए तो ये इतना ताकतवर हो गया है। मेरी बॉडी रेडी है दोस्तों। तुम्हें लगता है कि ये इस सब के लिए तैयार है? देखो, ऑटोमन एम्पायर थोड़ा खतरे में तो है, लेकिन अब टाइम आ गया है कमबैक का। इसके बाद कोई भी मुझे नहीं कहेगा यूरोप का एक बेकार शख्स। तुम हम सबको बेकार बुलाते थे ना, लेकिन अब तुम्हारा साम्राज्य भी खतरे में है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। देखा जाए तो हम दोनों की हालत काफी खस्ता थी।
हमारी मिलिट्री पर जर्मनी का प्रभाव बहुत ज्यादा था, क्या बताऊं, लेकिन हमारा एक मकसद भी था। तो ओटोमन, पहले तुम किस पर हमला करना चाहोगे? काफी समय से रशिया ने मेरे नाक में दम कर रखा है। हाँ, लेकिन वो तो तुम्हारा एक ट्रेड पार्टनर भी है ना? रुको, अगर ये रशिया पर हमला करना चाहता है तो करने दो ना, मैं इसका साथ दूंगा। ओह, मतलब क्यों नहीं, अच्छा है, ये तो ढिंचा का आइडिया है। और हाँ, एक अच्छा दोस्त होने के नाते मैं पहले हमलों में तुम्हारे साथ भी चलूंगा। मुझे पता है कि युद्ध जारी है, लेकिन थोड़ा बहुत आराम तो बनता है ना। और यहाँ पर मैं सेफ हूँ। मुझ पर कोई नहीं हमला करेगा। तो मुझे अपना प्लान तो बताओ। मैं बिना किसी वजह के रशिया पर हमला नहीं करूंगा। तो हम यहाँ रहते हैं और पहले उन्हें हमला करने देते हैं। ये बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन क्या मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव कर सकता हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं, बताओ प्लान में क्या बदलाव है? बढ़िया, इंतजार करने की बजाय चलो उनके बंदरगाहों पर हमला करते हैं। हमला! लेकिन मेरा प्लान तो ऐसा नहीं है। तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ओह, कितना मजा आ रहा है। एक मिनट, क्या ये ओटोमन का बैटलशिप है? ये तो जर्मन बैटलशिप है। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। अरे नहीं, उस पर सरप्राइज हमला, युद्ध का कोई ऐलान भी नहीं किया। ये काम जर्मनी का ही होगा। सच में वो सरप्राइज अटैक नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा किया। हाँ, किया, ठीक उसी तरह जैसे हमें तुम पर हमला करना पड़ा। और वो कारण क्या थे? अरे नहीं, कैप्टन कबाब सर, हम आपको बेस पर ले जाने आए हैं। इस ब्रिटिश का क्या करूं, ठोक दूं? अब ये हमारा युद्ध बंदी है। बेस पर पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा? तुम्हारी कहानी पूरी हो जाएगी। हम सिनाई पैलेस्टीन फ्रंट तक तो पहुंच चुके हैं। उसी की वजह से तो हम यहाँ हैं। सही कहा, जर्मनी चाहता था कि तुम उसके दुश्मनों का ध्यान बंटवा दो और तुमने इजिप्ट पर हमला कर दिया। क्योंकि तुमने उसे हमसे छीन लिया था। इजिप्ट हमारा क्षेत्र था, लेकिन इसकी वजह से हमें कई जगहों पर लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। तो पहले हम इन ब्रिटिशों से सुएज कनाल छीन लेंगे और फिर हम यूके से इजिप्ट को वापस ले लेंगे, तुम्हारे लिए। क्या तुम सच में मेरी मदद कर रहे हो? कई बार ऐसा लगता है कि तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा प्लान बहुत ही सही है। उनको पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ आ रहे हैं। कह रहे हो तो मान लेता हूँ। सतर्क रहना साथियों, हमला कभी भी हो सकता है। दोस्त, उनके पास एक बहुत बड़ी नाव है। ओके, शायद उन्हें पता लग गया है कि हम आ रहे हैं, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। हाँ, वो गए भाड़ में। इजिप्ट सिर्फ मेरा है। पहले कनाल पर कब्जा करेंगे और फिर इजिप्ट पर। ये हुई ना बात, अब करो हमला। ओके, हाँ, तुमने सही कहा था। उनकी संख्या हमसे कई ज्यादा है। अब हम क्या करें? ये नाव समस्याएं खड़ी कर रही है। हाँ, इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। बहुत बढ़िया साथियों, चलो इन्हें दिखाएं कि हमसे पंगा तो हो जाएगा दंगा। कभी कभी मुझे लगता है कि ये सब इसके ईगो के कारण हो रहा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ये सब बातें हम जीतने के बाद करेंगे। ओके, प्लान में बदलाव। हाँ, ये प्लान तो बेकार निकला। हम रात होने का इंतजार करेंगे और फिर चुपके से भाग निकलेंगे, समझ गए ना? मुझे लगने लगा है कि तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो। अरे, तुम चिंता मत करो, हम इस यूके को हक्का बक्का छोड़ देंगे। ऐसा करने से अगर उन्होंने हमारा पीछा किया तो उनकी तो खैर नहीं। मुझे लगता है ये जरूरी है। लगता है कि वो रात होने से पहले भाग निकले हैं सर। सही कहा, हम घुसपैठियों के खात्मे के लिए 2 सैन्य टुकड़े भेजेंगे। स्नाइपर्स, बेस पर वापस चलो। एंड में हम पीछे हट गए और कनाल ब्रिटिशर्स के पास ही रही। हाँ,
फिर हमने तुम्हारे क्षेत्र सिनाई और पैलेस्टाइन पर धावा बोला। स्नाइपर्स भी हमें रोक नहीं पाए थे। और अब हम यहाँ हैं, बगदाद से गाजा तक तुमसे लड़ते हुए। तुम्हारा नाम क्या है ब्रिटिश? कैप्टन टिक्की। और तुम कबाब हो ना? कैप्टन कबाब। मेरा मतलब कैप्टन, जब जर्मनी ने तुम्हें युद्ध में शामिल किया तो माहौल कैसा था? कुछ सहमत थे, कुछ नहीं थे। हमारा साम्राज्य काफी बड़ा है। कंट्री साइड के लोगों को तो पता भी नहीं चला कि आखिरकार क्या चल रहा है। ये क्या है? युद्ध क्यों और किस लिए हो रहा है? कई लोगों को लगा कि ये सब बस अपनी ताकत का दिखावा है। कैप्टन कबाब, कुछ जरूरी काम है। आ रहा हूँ। उम्मीद है फिर मिलेंगे कैप्टन कबाब। उम्मीद पर दुनिया कायम है। कैप्टन मीट पाए।